अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असगर सोशल एक्टिविस्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो हमारे यहाँ 10 से 11 कैंडिडेट जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ से उन सब बहनों को मुबारकबाद हो कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। अच्छी बात है। लेकिन मेरी आवाम से एक मौदवाना गुजारिश है कि कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि कोई रिश्तेदारी के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई दोस्ती के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई कहीं मतलब कोई अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं फलानी हूँ, मेरे पास ये इतनी सारी डिग्रियाँ हैं। देखिए, ना तो हमें डिग्रियों से कोई फ़र्क पड़ता है, ना तो हमें रिश्तेदारी से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, ना हमें हमें जो दोस्ती है अपनी उससे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम लोग को उस कैंडिडेट को चूज़ करना चाहिए जो डेवलपमेंट की बात करे, जो डेवलपमेंट को लेके सीरियस हो, जो हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत बुरी हालत है, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर की बहुत बुरी हालत है, हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, टूरिज़्म हमारे यहाँ कितना अच्छा है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स जो है वो वीरान पड़े हैं, उनमें स्टाफ नहीं है। जो भी सब सेंटर है वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को लेकर कोई आज तक जो भी कैंडिडेट मैंने देखा, कोई भी इन सब चीज़ों को लेकर बात नहीं करता। बस सारे ये कह रहे हैं कि मैं फ़लानी घराने से हूँ, मेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत है। देखिए, हम सब जानते हैं आप सब बहनें इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन आपके पीछे जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं उन सबको हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं गुलाबगढ़ की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सही से कैंडिडेट चूज़ करें और उसी कैंडिडेट को वोट दें जो इन सब कामों का वादा करता है कि इन सब कामों को लेकर आगे बात करेगा। बाकी जो है कि कोई कहेगा मैं रिश्तेदार हूँ, तो रिश्तेदारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे लगता है हमें रिश्तेदारी के लिहाज से वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल को उस रिश्तेदार से हम मुतालबा नहीं कर सकते, उस रिश्तेदार से हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी रिश्तेदारी में वोट नहीं देना चाहिए। तो मेरी ख़ास तौर पे गुलाबगढ़ की यूथ से गुजारिश है कि आप लोग एक तरफ़ा वोटिंग करें, एक तरफ़ा वोट करें, ताकि जो ये पीछे बड़े-बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, कहीं लोग पार्टियों के नाम लेते हैं, कहीं लोग अपने रुतबे का नाम लेते हैं, उनको पता चले कि यूथ जो है बहुत पावरफुल है। आज के दौर में यूथ अवेयर है, आज के दौर में यूथ गफलत में नहीं सोया है। तो इसलिए मेरी यूथ से गुजारिश है कि आप सब मेरे दोस्त एक तरफ़ा फ़ैसला लें, एक तरफ़ा वोटिंग करें कि जिससे हमारे यहाँ गुलाबगढ़ की तरक्की हो, हमारे यहाँ की रोड कनेक्टिविटी ठीक हो, हमारे यहाँ की बिजली की हालत ठीक हो, स्कूल की हालत ठीक हो। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हम मतलब गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर हम सबको सीरियस होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट वोट मांगने आता है उसकी बात सुनो कि उसका जहन क्या है, उसका जहन क्या कहता है, कि वो किसी के इशारे पे आपसे वोट मांगने आ रहा है या अपने दम पर कोई काम करने की बात करता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि हमारे गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ लोग पैसों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी रात को ही मैंने एक ऑडियो क्लिप सुनी थी। कोई आपस में कुछ दो लोग बात कर रहे थे कि एक उसको कह रहा था कि 5,000 में दूंगा, 5 वोट देना। देखिए, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इस वक्त आप अगर 1,000 रुपये में अपना वोट बेचेंगे आप, तो कल 5 साल के लिए आप उस कैंडिडेट से कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं, और ना ही वो आपका कोई काम करेगा। क्योंकि आप तो अपना ज़मीर पहले ही बेच चुके होंगे 1,000 रुपये में या 500 रुपये में। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है आप सब से कि आप सब ये देखें कि जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सामने लाए, उनको बेनकाब करें, उनका पर्दाफाश करें, और वोट उस कैंडिडेट को दो जो काम करने की बात करता हो। तो बाकी ऐसा ना हो कहीं कि एक शायर कहता है ना, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमारे यहाँ से एक मजबूत कैंडिडेट सामने आना चाहिए हमारे गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी से। आप सब जानते ही है कि हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की कोई एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ही हमारा गुलाबगढ़ है नहीं। तो इसलिए एक मजबूत कैंडिडेट आगे आना चाहिए जो हमारे डेवलपमेंट को लेकर बात करे, हमारे हेल्थ को लेकर बात करे, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात करे, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर बात करे। इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। बाकी अगर कोई पर्सनल कहेगा कि मुझे 1000 या 10,000 या 50,000 फलानी जो भी यहाँ से जीत के जाएगा वो देगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी आपके या हमारे घर में खाना पहुँचाने नहीं आएगा, लेकिन हम सब लोगों को जर्नल देखना चाहिए कि हमारे इलाके की हालत कौन बेहतर कर सकता है, तो हमें उस कैंडिडेट को चूज़ करना चाहिए। बाकी आप सब जानते ही है कि बहुत सारे झूठे झूठे वादे किए जाए। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो पहले भी बरसरे इक़्तिदार रह चुके, उनसे कुछ नहीं हुआ। हमारे गुलाबगढ़ में कम से कम 1200 करोड़, गुलाबगढ़ और तहसील मोहर की अगर मैं बात करूं, एमजी नरेगा से 1200 करोड़ रुपए 2014 से 20 तक गायब हुआ है। ये इन्हीं लोगों ने किया है और आज भी वही कर रहे हैं। तो ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग फैसला लें। और ख़ास तौर पे मैं यूथ से कहूँगा कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन को, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन गुलाबगढ़ है, हम सबको एक अच्छा फ़ैसला लेना चाहिए, एक मजबूत फ़ैसला, जिससे अगले को भी पता चले कि यूथ में कोई पावर है, यूथ मजबूत है। इंशाल्लाह हम मजबूत है अपनी जगह, लेकिन हमें एक अच्छा फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है आज या कल हमारा फ़ैसला आ जाएगा। हम किसी की सपोर्ट करें या न करें, मुझे तो नहीं लगता हम किसी का प्रचार करेंगे या कुछ, क्योंकि ये लोग अभी जब तक वोटिंग है तब तक हमारे गुलाम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हमारे आका बन जाते हैं, हमें गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमने हर साल दिन रात काम करना है। ऐसा नहीं है कि कोई वोट मांगने आए तो वो अपना इलेक्शन लड़के जीतने के बाद गायब हो जाता है। हाँ, यूथ को हमेशा अपने इलाके की तरफ देखना है, इलाके की तरक्की करनी है। तो हमारा देखते हैं जो भी फैसला आएगा हमारा, तो उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। बाकी आप सब अपने हिसाब से अच्छे कैंडिडेट को चूज़ करें। मेरा आज आप सबको यही मैसेज था। बाकी दुआओं में याद रखें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें राय ऑफिशियल के नाम से। मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व आदाब।